नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम एलएम्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि वो वीडियो जो हमने टीज़र दिया था उसको देखकर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और मेरे साथ पवन शर्मा जी बैठे हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। पवन जी दिल्ली के ही गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल से जिसको हम बोलते हैं। और आज की तारीख में पवन जी DXC टेक्नोलॉजीज़ में हैं और एप्लीकेशन सर्विस लाइन लीड हैं नॉर्थ सेंट्रल यूरोप के। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच विशाल जी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पवन जी नोएडा रहते हैं और नोएडा से आए हैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए। पवन जी, जब आपने सुना था इस कार्यक्रम के बारे में तो कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल जी, आई वॉज सरप्राइज दैट देर आर पीपल लाइक यू who are willing to invest time and effort in doing this. आपका इंटरेस्ट है कि हम ऐसा काम करें, तो और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही आपने मुझे कल इस बारे में बताया तो मुझे लगा ये एक अच्छा मौका है जिसमें मैं अपने बारे में बता सकूं, मेरा जीवन कैसा रहा स्कूल डेज में, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का पास आउट हूँ, और आने वाली पीढ़ी के लिए जो आजकल पढ़ रहे हैं वो उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और पर्सनली आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पवन जी, आप गवर्नमेंट मॉडल स्कूल विवेक विहार से पढ़े हैं। आपने मतलब 6 से लेकर 12 तक वहीं पढ़ाई? नहीं, मैं फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास एक राजकीय विद्यालय में पढ़ा हूँ दिल्ली में, विवेक विहार मॉडल स्कूल में। मतलब पूरे टाइम उसी स्कूल में, मतलब अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट सरकारी स्कूलिंग है पूरी सरकारी। अच्छा, सरकारी स्कूल में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, एक डिफरेंट सी चीज़ होती है। थोड़ा सा आप बताएंगे अपने स्कूल के डेज के बारे में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आई एम 1975 बॉर्न, मेरा 1975 में जन्म हुआ था। 1981 की बातें हैं जब मैंने फर्स्ट क्लास ज्वाइन की। मेरे फादर उसी स्कूल में टीचर हुआ करते थे और उसी साल से गवर्नमेंट स्कूल्स ने फर्स्ट क्लास की एजुकेशन चालू की। उन्होंने मॉडल स्कूल्स बनाए, दिल्ली में 5 या 6 मॉडल स्कूल बनाए गए थे और उनके लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस था। तो हमें एग्ज़ाम देना पड़ा था उस समय और एक इंटरव्यू भी हुआ था और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था। 12 साल मैंने उस स्कूल में व्यतीत किए। मेरे घर में, क्योंकि ज़्यादातर लोग एजुकेशन फील्ड से हैं, डिपार्टमेंट से हैं, और मेरे कज़न्स, मेरे ब्रदर्स सब लोग प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ते थे ज़्यादातर लोग। तो मेरी फैमिली में इटसेल्फ एक ये होता था कि, और मैं एक इकलौता बेटा था अपने माता पिता का, तो सब रिश्तेदार ये कहते थे क्यों इसे गवर्नमेंट स्कूल में, राजकीय विद्यालय में पढ़ा रहे हो। पर मेरे फादर का, मेरे पिताजी का ये कहना था उसको जीवन की सच्चाई वहीं से पता लगेगी। और मैं आज महसूस करता हूँ जो मैं जितना नज़दीक रियलिटी के जी पाता हूँ उसका एक बहुत बड़ा कारण मेरा स्कूल है, द मॉडल स्कूल वेयर आई स्टडीड। पवन जी, स्कूलिंग के दौरान जब आप पढ़ रहे होंगे बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, कुछ टीचर्स के बारे में ध्यान, क्योंकि ये उन टीचर्स के लिए भी थैंक्स गिविंग है। या तो आई रिमेंबर ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स, मेरे को सारे टीचर अपने याद हैं। पर मेरे को सबसे बड़ी गेम चेंजर मैडम याद हैं जिनके मैं बिल्कुल टच में भी नहीं हूँ, वो हैं लूथरा मैम। वो हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी और उन्होंने मेरे को शेप करने में, मेरे को बदलने में, मेरे को निखारने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उन्होंने जिस तरीके से, जिस प्यार से और जिस तरीके से वो समझाती थी वो भी मुझे आज याद है। अगर वो सुन पा रही हो तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि मैं आज भी उनको अप्रिसिएट कर पा रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट लूथरा मैम, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। आपको पूरा नाम याद है लूथरा मैम? बिल्कुल याद नहीं है। बिल्कुल याद नहीं है। तो व्यूअर्स, अगर आप सुन रहे हैं, किसी लूथरा मैम को जानते हैं तो प्लीज़ उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा कि आज भी एक स्टूडेंट इतने साल बाद उनको याद करता है और ये विश्वास से कहता है कि मेरे अंदर जो बदलाव लाई वो लूथरा मैडम लाई। पवन जी, कुछ और इंटरेस्टिंग स्कूल के दिनों की बातें याद?
या तो मैं 12 साल की जो मेरी स्कूलिंग रही, शुरू के दौर में मेरे फादर उसी स्कूल में टीचर थे, बाद में वो वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बने तो दूसरे स्कूल्स में ट्रांसफ़र हो गए। तो पूरा समय जो 12 साल का रहा उसमें पर्सनली अगर मैं देखूं 12 साल को, और आज तक मेरे पास रिपोर्ट कार्ड पड़े हुए हैं पुराने UKG से लेके 12वीं तक के, तो मैं देखूं मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट रहा था जिसका परसेंटेज 75 to 85% हमेशा रहा करता था। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रही और जो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए, सबके लिए सुनने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो मैंने सबसे बड़ा सीखा कि मैंने 12 साल में कभी भी फाउल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया, बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे चीज़ याद रही, और ऐसे कई एपिसोड हुए जो कि बच्चे मिलते हैं और वो गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। कोई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान है। आपका व्यवहार और आपकी लैंग्वेज 2 चीज़ें मैटर करती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा, कोई भी परिस्थिति रही, मेरी कभी कोई बुरी भाषा नहीं निकली, एंड दैट वाज समथिंग विच आई ऑलवेज रिमेंबर। ऐसे कई इंस्टेंस भी आए लेकिन उस दौरान भी ये नहीं हुआ। पवन जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली भाषा को लेकर, क्योंकि जनरली ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो शायद उनकी भाषा बहुत अच्छी नहीं होती, उनको शायद उतने एटिकेट्स नहीं होते। मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया है और मेरे से कुछ लोगों ने पूछा भी, मैं सरोजनी नगर नंबर 3 स्कूल से पढ़ा हूँ। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा, आज आपको लगता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम में एटिकेट्स की कुछ कमी होती थी, या भाषा का तो आपने बता ही दिया। मेरे ख्याल से कोई एटिकेट्स की कमी नहीं होती थी, बल्कि रादर मुझे लगता है कि एटिकेट्स ज़्यादा होते थे। हमारे ज़माने में टीचर ग्रीट भी करते थे, और लेकिन बच्चे जो थे उनसे ज़्यादा आगे थे। वो क्या करते थे, उनको पैर छूते थे। आजकल वो पैर छूने की प्रथा ख़त्म हो गई है। तो एटिकेट्स तो मैं कहूँगा ज़्यादा थे, कम नहीं थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग है आप बड़ों का मतलब होता है टीचर, माँ बाप, रिश्तेदार या कोई भी बड़ा जिसका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, उम्र हमसे ज़्यादा है, उसके प्रति रेस्पेक्ट से आप आधा तो आपका रिलेशन वहीं डेवलप हो जाता है। किसी को बुरा नहीं लगेगा अगर आप उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे और उसके पैर छुएंगे। वो कल्चर मेरे ख्याल से समवेयर आजकल के बच्चों में मिसिंग है, जो पहले हुआ करती थी। अच्छा पवन जी, मैं मतलब रिलेटेड से सवाल है लेकिन 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। आप पवन जी को ना आज 25 साल हो गए हैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हुए, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ पवन जी। पवन जी, इस 25 सालों के दौरान क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने सरकारी स्कूल में पढ़कर कोई गलती कर दी हो या कुछ कमी रह गई हो? मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ। शायद मैं बात कर रहा हूँ माई कमांड ओवर इंग्लिश या हिंदी के ऊपर मेरा जितनी पकड़ है, और ग्लोबली ऑलमोस्ट आई वर्कड एक्सेप्ट US, मैंने हर ज्योग्राफी में काम किया है। मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी से वार्तालाप कर रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो मैं बात नहीं अपनी कम्युनिकेट कर पा रहा। रादर आई हैव लेड ऑल द एंगेजमेंट्स। आज तक के जितने भी एंगेजमेंट्स मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ मैंने लीड किए हैं, और मेरे जितने साथीगण जो भी इसको देख रहे होंगे, जिन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ में रहे हैं मेरे साथ, और मेरे लीडर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, या मेरे जूनियर्स जिन्होंने मेरे लिए काम किया है, दे कैन वाउच फॉर इट। सो एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट अगर ऐसा कर सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। एक और बड़ा, जब हम पढ़ते भी थे स्कूल में, मतलब मैं जो मेरे समय का याद है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ आज भी फेस करते हैं और पहले भी फेस करते हो। हमें इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी झिझक होती थी, हालांकि क्लास में टीचर भी बोलते थे भैया इंग्लिश में बात करो तो ठीक हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा ना अजीब सी झिझक सी रहती थी। मेरे ख्याल से वो शायद सभी स्कूल के बच्चों को रहती होगी। आपने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को कैसे हैंडल किया, कैसे डील किया? झिझक के मामले में ऐसा है कि 2-3 तरीके अप्लाई किए। एक तो मैं जन्मजात, कुछ क्वालिटीज़ अपने जन्मजात होती हैं। आई एम ऑलवेज ए गुड ऑरेटर, मैं बोलने में हमेशा अच्छा था। और मेरे फादर ने एक चीज़ बताई थी, जब मैं पहली बार ऑरेटरी 2nd या 3rd क्लास में दे रहा था,
और वो हर बच्चे को अप्लाई करनी चाहिए कि जब आप बोल रहे हैं, जब आप कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी तो हम 1-to-1 टॉक कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक फोरम में खड़े हैं, 50 लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, तो उस समय जब आप बोलने खड़े हुए हैं तो आप ये सोचिए कि आपके अलावा वहाँ कोई उस सब्जेक्ट को नहीं जानता, क्योंकि आप एक मिथ्या में होते हैं, आप एक पहाड़ बना लेते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं मैं गलत बोल गया, मेरे को किसी ने पकड़ लिया, टोक लिया तो क्या होगा। अगर आप उस पर्दे को हटा दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीख मेरे साथ रही, मैंने जो हटाया और अप्लाई किया कि व्हेन यू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलो, आप पूरी हिम्मत रखो, मैं हो ही नहीं। सामने जो बैठा है आप ये सोचें उसको कुछ आता ही नहीं है, अगर आप ये सोचेंगे नहीं ही नोज बेटर देन मी, तो आप नहीं बता पाएंगे। दूसरा, हिंदी पे तो हमारे आम बोलचाल है दिल्ली में, लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर जाएंगे तो दूसरी बोलचाल होगी, आपकी मातृभाषा पे डेफिनेटली आपकी पकड़ ज़्यादा होगी, लेकिन इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है हम लोगों के लिए, डेफिनेटली उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो कैसे करें? आप न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल पेजेस को जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर में आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लें, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, एनी न्यूज़पेपर, आप उसके एडिटोरियल सेक्शन को जरूर पढ़ें, और जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं उनको अंडरलाइन करके डिक्शनरी में देखें। हमारे टाइम में तो गूगल नहीं होता था, आज की डेट में तो गूगल इज़ थोरली अवेलेबल, यू कैन इवन सी कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही है या नहीं है, गलत तो उच्चारण नहीं कर रहे हैं। पहले तो हम गलत उच्चारण ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सही होता था। आज की डेट में वो भी अवेलेबल है आपके पास, उसका मीनिंग, उसका जेनेसिस पढ़ सकते हो, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, कि वेदर ये अरबिक वर्ड है या नहीं। तो आप फोकस करें कि आप स्टडी ज़्यादा करें, फिर आप उस स्टडी करने के बाद में आप मिरर के सामने खड़े होके बोलने की कोशिश करें। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो इन चीज़ों से आप उसको यू कैन ओवरकम दिस। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जो शीशे के सामने बोलने वाली बात है वो बहुत हेल्प करती है। अच्छा पवन जी, इतने समय आप पढ़ाई की, आपने अलग अलग देशों में दुनिया की अलग अलग लोगों के साथ काम किया, कहीं भी आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि बॉस वहाँ मैंने ये सीखा था स्कूल में जो मेरे आज यहाँ काम आ रहा है, पढ़ाई के अलावा? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो व्यवहार है। आप जो दूसरों को, इंडियंस, ये गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है, इंडियंस का जन्मजात नेचर होता है। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने ज़्यादा देखा जो इज्जत देना, दूसरों को रिगार्ड करना, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। सेकेंड थिंग, डेडिकेशन फॉर द वर्क। इंडियंस यूजुअली, अगर आप कहीं भी आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो अगर आपने बोला आई एम इंडियन और वो आपके फेस से आपको समझ जाते हैं, तो वो उनका पहला होगा आर यू फ्रॉम IT, कि आप IT से हो, तो आपको आधी रिस्पेक्ट तो वहीं मिल जाती है। और आज की डेट में पिछले 2-3 साल में मैंने ऑब्जर्व किया है, जब एज एन इंडियन मैं कहीं बाहर जाता हूं तो रिस्पेक्ट हैज मल्टीफोल्ड ग्रो। दिस, मतलब ये मेरी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कि पिछले 3-4 साल में इतना बदलाव हुआ है। वी आर कंसिडर्ड एज ए डेवलप्ड नेशन रादर देन ए डेवलपिंग नेशन। पवन जी, आखिरी में आपसे मैं एक मैसेज लेना चाहूँगा, मतलब सबसे एक नहीं 2 मैसेज एक साथ ही लेना चाहूँगा। एक तो टीचर्स के लिए जिन्होंने आपको पढ़ाया, लूथरा मैडम के तो मैसेज कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए हम तक, अदरवाइज बाकी जो टीचर्स जिनसे आपको पढ़ाया, और दूसरा जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में उनके लिए। सो टीचर्स में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, पर्टिकुलरली इन गवर्नमेंट स्कूल, टीचर्स जो हैं हार्ड वर्किंग हैं। मेरे टाइम में बहुत हार्ड वर्किंग थे, डेडिकेशन है, और मेरे जितने टीचर्स रहे उनके लिए तो मैं क्या बोलूं, उनके लिए तो शुक्रिया सबसे बड़ा, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। और स्टूडेंट्स के लिए विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मैसेज, मेरे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, आपके बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, और आने वाली जनरेशन्स भी हैं, और जो अभी पढ़ रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैंने पहले भी कहा, लैंग्वेज, कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, चाहे कोई सामने वाला कैसा भी बोले, हमें अच्छा मधुर वाणी बोलनी। सेकंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है, हमारे विचार हमेशा हमें गलत चीजें अट्रैक्ट करती हैं, एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हमें क्या करना है, गलत से दूर रहना है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके जो व्यवहार होता है वो बुरा होता है, वो गलत एक्ट में इन्वॉल्व है वो बुरा है, हमें उसे एक्ट से दूर रहना है। तो उस पर कैसे पकड़ करें, उसका तरीका सिंपल है
मॉर्निंग में आप उठें और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सब बताता है, आप लिखें आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या मुझे करना है। एट द एंड ऑफ द डे आप नोट डाउन करें, ये शायद अच्छा हो सकता था, ये मैंने गलत किया। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको बताएगा जो भी चीज आप छुप कर रहे हैं वो गलत है, और जो चीज आप ओपनली, आज मैं अपने व्यूज बता रहा हूं, जो ओपनली बता रहा हूं वो सही है। अगर मैं छुप कर कुछ कर रहा हूं वो गलत है। तो मेरा ये कहना है कि उस पर कंट्रोल करें। तीसरा, आजकल जो हायर एजुकेशंस में देखते हैं बहुत सारे सुसाइड रेट्स होते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? हम राई का पहाड़ बना लेते हैं। हमें राई का पहाड़ नहीं बनाना है। हमें कोई भी चीज अननोन होती है, उसका फियर जो होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अननोन का फियर जो है वो नहीं रखना है हमें, और हमें भागना नहीं है समस्या से, हमें उसका डटकर मुकाबला करना है। और सबसे चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईएएस ऑफिसर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, सक्सेस डजंट मीन योर डेजिग्नेशन, सक्सेस डज नॉट मीन आपकी सैलरी, सक्सेस डज नॉट मीन कि ये मैंने कोट पहना है तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। अगर मैं एक शर्ट में भी हूं या मैं एक फटी शर्ट में भी हूं तो भी मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। मेरे विचार कैसे? तो सक्सेस मीन्स मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे विचार कितने अच्छे हैं, ये सक्सेस है। तो आप जैसे 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, रन बिहाइंड लर्निंग, आप उसको लर्न करो चीजों को। ये नहीं आप पैसे के पीछे मत भागो, वो ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास में, वो बाई प्रोडक्ट है। तो मेरा मैसेज तो स्टूडेंट्स के लिए, फोकस ऑन की लैंग्वेज ठीक रखें, नंबर 1, नंबर 2 किसी गलत संगति में ना पड़ें, मतलब गलत विचारों में ना पड़ें, नंबर 3 अपने आप को रिफाइन करें एज ए गुड ह्यूमन बीइंग। ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कॉर्पोरेट, ये सब अपने आप होगा, आपको इंटरेस्ट पता लगेगा। और चौथा, जो भी चीज करते हो कन्विक्शन से करो, इंटरेस्ट लो। इस पे मैं एक चीज शेयर करूंगा, मैं जब पढ़ता था, मेरी बुआ जी ने, मेरा इंटरेस्ट एक बार कम हो रहा था एजुकेशन में, तो उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें ये लिखा था, पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, उसमें लिखा था जो तुम कर रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो उसको रेलिश करो, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स थिंग्स चेंज्ड। तो आप रेलिश करो, दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइफ, उसको रेलिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये सबके लिए एक सीख है। लेकिन जो विशेष तौर पर सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए ये एक मिसाल है कि कोई भी आदमी आपके बीच से ही निकलकर कल को कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और पवन जी इस बात के एग्जाम्पल हैं। दुनिया के कई देशों में कई तरह के लोगों के साथ काम कर चुके हैं, और पढ़ाई उन्होंने अपनी पूरी 1ली से लेकर 12वीं क्लास तक एक सरकारी स्कूल में की थी। तो अपने को किसी से कम नहीं समझें। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन जी ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हम आपको और भी लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और आज वो दुनिया में अपने काम के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर अपनी पहचान बना रहे हैं। पवन जी, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।